फिर से इस जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। एक और दिन प्रभु ने हमें इसके लिए प्रदान किया है। पिछले रात को प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। एक नया दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हर एक दिन प्रभु हमें संभालता है। इसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारा मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गिवर्गीस केरला एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर वत्सम्मा वर्गीस इंदौर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर जेसिमोल बिनोय के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना प्रार्थना करके बैठना है और हमें वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की यूहन्ना रचित समाचार 17 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल आज की बाइबल किस ले लेंगे और आज की मीटिंग सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त कर देंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं स्वामी। एक बार फिर आपने आज के सुबह को, आज के दिन को आपने हमारे जीवन से जोड़ा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस जून के माध्यम से जो मीटिंग का संचालन है स्वामी, हम आपके हाथों में सौंपते। किसी भी प्रकार के नेटवर्क इशू न होने पाए, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जो बहन जुड़ी हैं, जो बहन अभी जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को आशीष कर, अनुग्रह कर, ताकि समय पर जुड़ के आपके वचन को सीख के आपके महिमा का कारण होने पाए। हम विनती प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो बहन गाती है, जो बहन वचन देती है, उन सब पर आपका आशीष अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गेवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। जय आत्मिक मसीह। जय मसीह की। आत्मिक गीतमाला में 81 नंबर 81 गाना चाहती। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु, कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू।
सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, हम उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर वत्समा वर्गीस इंडोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रिय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद प्रभु जी, इस सुबह के समय प्रभु जी हम बहनों को एकत्रित होकर आपकी सन्निधि में बैठकर प्रभु जी प्रार्थना और प्रभु जी हमारे परमेश्वर का वचन में से भी सीखने के लिए प्रभु जी हमें एकत्रित होकर लाए। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। बीते हुए रात में हम सबको प्रभु जी आपने अपने पंखों तले हमें छिपा कर रखे प्रभु जी। आज सुबह के समय उठकर प्रभु जी आपको मनन करने में प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी। विशेषकर इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आए हुए सब बहनों को आपके सन्निधि में हम याद करते हैं प्रभु जी। सभी को आप अच्छी तरह प्रभु जी हमें वचन में से सुनने में प्रभु जी वचन जो बोलने वाले अपनी दासी को अपने हाथों में सौंपते प्रभु जी। कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपके वचन प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमें मिलने के लिए सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। आप उनके साथ रहना प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन में से अच्छी तरह बोलने में उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी। इस वचन से प्रभु जी हमें अच्छे प्रभु जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। आए हुए सब बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुनिए, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इसमें इस प्रार्थना की लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, महान दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने दासी को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कहेंगे पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर जिसिमोल बिनोई को मैं वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु सचमुच में हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। अच्छे से जय सुन पा रहे हैं मसीह क्या? की। आया ठीक है। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया और अवसर दिया, इसलिए मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेर्सियानी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसी प्रकार एक समय दे दिया है। आइए हम थोड़ी देर के मनन के लिए प्रभु के वचन के सामने हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि वचन बांटने में प्रभु मुझे भी सहायता और मदद करे। और प्रार्थना करना है कि आज का वचन की सेवकाई के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। आज का मनन के लिए मेरा जो विषय है, विश्वास और विश्वास का निर्णय। पहले हम देखेंगे विश्वास क्या है। हम सबको मालूम है विश्वास का डेफिनेशन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 1 पद हम सबको सुपरिचित है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। देखो हमें प्रभु ने एक विश्वास का जीवन दिया है। सभी लोगों के अंदर विश्वास होता है, लेकिन विश्वास अलग अलग चीजों पर, अलग अलग बातों पर होता है। इब्रानियों की पत्री 1:11 का एक के अनुसार हम कुछ बातों पर आशा करते हैं जो हमें
देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन आशा की हुई बातों पर हमें पूर्ण निश्चय है कि वह हमें मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वह जीवते परमेश्वर है, वह हमारे बीच में है, वह हमारा सृष्टिकर्ता है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर जो शांति हमें देता है, वो शांति को हमें हम अनुभव कर सकते हैं कि कभी जो शांति संसार हमें नहीं दे सकता है, वो शांति परमेश्वर हमें देता है। विश्वास और आशा एक साथ चलता है, और वही चीजें जो हमारी आशा का विषय है, वही हमारे विश्वास का विषय है। हम सृष्टि में परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देख सकते हैं। भजन संहिता 19 का एक सबको सुपरिचित है, उधर लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी अस्ताचल का प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, सारी सृष्टि जिसमें हम देख सकते हैं, वह परमेश्वर की अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करती है। हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, हमें स्वर्ग ले जाएंगे। हम अभी गाना में सुना है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर की वायदा है, वो परमेश्वर हमें एक दिन आएंगे, हमें सबको ले जाएंगे। हमें इन बातों का निश्चय है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें इन बातों का पूरा भरोसा और आशा है। इसी को कहता है विश्वास। इब्रानियों 11 का 6 में ऐसा लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। इब्रानियों 11 एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। इस अध्याय में महान विश्वास करने वालों का उदाहरण हम देख सकते हैं। हानोक के बारे में हम देखते हैं, हानोक विश्वास से परमेश्वर के साथ साथ चला। और हाबिल के बारे में हम देखते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना की। नोहा के जीवन में विश्वास का अनुसरण हम देख सकते हैं, और अब्राहम ने एक विश्वास का जीवन बिताया। हमें मालूम है, अब्राहम खुद बड़ा दैनिक व्यक्ति था, उनके पास बहुत पैसा था, जमीन था, दासी दासों था। अब्राहम चाहता है तो बहुत महल खड़ा कर सकता था, लेकिन उन्होंने तंबू में रहने के लिए निर्णय लिया, एक जगह से दूसरा जगह में रहने स्वीकार किया। याद रखना, ये सब अपने बुढ़ापे में किया था। उसका कारण क्या है? उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वह अपने आप को समर्पित किया। मेरे प्रियो, ये सब लोग इस दुनिया का कोई चीज फोकस नहीं किया, लेकिन अनदेखी वस्तुओं का फोकस किया था। ये सब लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आज हम देखेंगे मूसा के माता पिता का विश्वास और विश्वास का निर्णय हम देखेंगे। इब्रानियों उसके लिए हम मेरे साथ निकालिएगा, इब्रानियों 11 का 23 से लेकर 26 पद। इब्रानियों 11 का 23 से लेकर 26 पद, जिसको मिला है वो पढ़ने में मदद करें। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। धन्यवाद बहन।
वाक्य 23 में हमने देखा मूसा के माता पिता देखा कि बालक सुंदर है। वो प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय का 20 पद में, जो इंग्लिश बाइबल एनएसबी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, ही वॉज लवली इन द साइट ऑफ गॉड। मतलब मूसा के जीवन में परमेश्वर को एक योजना था। मूसा के माता पिता को समझ में आया कि मूसा के जीवन में परमेश्वर को एक स्पेशल योजना है। वह योजना पूरा करने के लिए मूसा के माता पिता ने मूसा को समर्पित किया, और इसलिए वह राजा के आज्ञा से न डरा। मेरे प्रियो, विश्वास के निर्णय का आधार है परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना। परमेश्वर ने सबके बारे में एक योजना बनाया है। हमारे जीवन में कुछ बातें नियोजित की गई है, लेकिन उसको पूरा करना है कि नहीं है हमारे निर्णय के ऊपर रहता है। हमारे आज का निर्णय के ऊपर है कल का हमारा जीवन। हमारा आज का जीवन हमारे बीते हुए समयों में लिए गए निर्णयों पर आधारित रहता है। हम सभी लोग अपने जीवन में निर्णय लेने वाले हैं। हमारे हर एक दिन की शुरुआत ही एक निर्णय से होती है, सही क्या? अभी ठंड की समय है, जब हम सुबह अलार्म बजता है, तब हमको डिसीजन लेना पड़ता है, अभी उठना है या बाद में। उसके बाद हम सोचेंगे अभी वजन पड़े या बाद में पड़े। ऐसे बहुत सारे छोटा या बड़ा निर्णय को हमें लेना पड़ता है। हमारे बच्चों के बारे में हमें निर्णय लेना पड़ता है। बच्चों के 12वीं के बाद पढ़ाई में बाहर भेजना है कि नहीं। उसके बाद जब बच्चे शादी की उम्र में आएंगे तो हमें बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को समझकर परमेश्वर की इच्छा क्या है वह समझकर हम जो भी निर्णय लेंगे उसमें परमेश्वर की सहायता हमें मिलती है। उसमें परमेश्वर की आशीष को हम देख पाते हैं। उसके आधार पर हम एक वचन पढ़ेंगे, एशिया 30 का 21, एशिया 30 का 21 पद। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनने की इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बातें करते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने जो दिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन है। मेरे प्रियो, डिसीजन के बिना हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। कभी सरल डिसीजन होगा, कभी कठिन होगा। चाहे जो भी निर्णय हो, विश्वास का जीवन हमारे निर्णयों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्रतिफलन होना चाहिए। अधिकतर लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु पर भरोसा करता है, लेकिन जब डिसीजन लेते समय अपने मर्जी से डिसीजन लेता है। जब हम जाने या अनजाने में हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो हम बाद में पछताना पड़ता है। यदि हम किसी विश्वासी के जीवन में उनका विश्वास जीवन का परिपक्वता को नापना चाहते हैं तो उनके द्वारा अपने जीवन में लिए गए निर्णयों को देखना पर्याप्त है। हम अभी जो हम वचन पर लौट के आएंगे, इब्रानियों 11 का 23। इधर मूसा और उनके माता पिता बहुत एक बड़ा निर्णय लिया। वह राजा की आज्ञा को न माना। राजा की आज्ञा थी 2 साल के नीचे जितना लड़का है उसको मार डालना। सब लोग मारते थे, लेकिन मूसा के माता पिता विश्वास से मूसा को छिपाया। वे राजा के आज्ञा से न डरा। इसका पृष्ठभूमि मैं बताना नहीं चाहती हूँ। आप लोग निर्गमन का पुस्तक 1-2-3 अध्याय बाद में आप पढ़ के देखना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे।
और 4 साल तक मूसा ने माता पिता के साथ रहा होगा। उसमें नहीं लिखा है, लेकिन 3 और 4 साल तक रहा होगा। उतने समय के अंदर मूसा की माता ने उसको ये समझाया था कि हम कौन है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर को भय मानते हैं, परमेश्वर ने तुझे बचाया। बहुत छोटे उम्र में परमेश्वर के वचन में और विश्वास के बारे में उसकी माँ ने उसको समझा दिया, सिखा दिया। जब दूध पिलाते वक्त रो रो करके प्रार्थना किया होगा। इसलिए इतने छोट उम्र में विश्वास के बारे में समझने के लिए मूसा को परमेश्वर ने ज्ञान दिया। इसलिए विश्वास के बारे में वह बचपन में समझ गया। कुछ समय के बाद मूसा ने माता पिता को छोड़कर फरो राजा के महल में जीने लग गया। फिर मूसा अकेला है। अकेला मतलब परिवार में कोई नहीं था। राजा और उसके परिवार के साथ बड़े थे। तभी मूसा के मन में हमेशा ये विचार था, मैं महल का नहीं हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं एक यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरा परमेश्वर जीवदे परमेश्वर है। परमेश्वर का जन इधर मिस्र में गुलाम में रहते। हमेशा मूसा के मन में वही विचार था। मेरे प्रियो, आप सोचिए ये विचार कैसे मूसा के मन में आया। अपने आप को नहीं आया था। मूसा के माता ने बचपन में मूसा के मन में डाल दी थी। इससे हम माताओं को एक अच्छी सीखने के लिए मिलती है। जब हमारे बच्चे इस संसार में रहते समय उन्हें विश्वास के आधार पर बताना चाहिए कि हम इस संसार के नहीं है, हम इधर परदेशी है, हमारी जो नागरिकता स्वर्ग में है। जब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते तब हमारी जिम्मेदारी है ये बातें हम बच्चों के मन में डालने का। मेरे प्रियो, जब हमारे बच्चे इस संसार में रहते तब उनको अच्छा शिक्षा देना, वह अच्छा नौकरी पाना, वो सब अच्छा है, वह जरूरी भी है। लेकिन उससे बढ़कर हमारे बच्चे मसीह के लिए गवाह होना, हर छोटी कार्य में विश्वास योग्यता से जीना, प्रभु के भय और भक्ति में जीना, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो जाना, हमारे बच्चों को वैसा ही बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत सारे माता पिता को जानते हैं, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेट किया था। रविवार में भी उनको कोचिंग में जाने देते, विदेश में भेजकर उनको अच्छा शिक्षा दिया था। लेकिन मैं दुख से कहना चाहती हूँ कि कई बच्चे जो ऐसे बड़े हुए हैं, उनकी अच्छी गवाह नहीं थी, परमेश्वर के पीछे खोजने की गवाह नहीं थी। बहुत दुख की बात है कि वह अभी विश्वास में नहीं है। उनके माता पिता अभी बहुत दुख की अवस्था में है। मेरे प्रियो, आराधना को छोड़कर नौकरी या पढ़ाई के लिए जाकर कोई सक्सेस नहीं बनता है। हमारे बच्चों को बचपन में समझाना है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर की कार्यों को अधिक महत्व देना है, पढ़ाई नौकरी का स्थान उसके बाद में है। बच्चों को समझाना है कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या है, उसके अनुसार ही आगे चलना। परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, वह सबसे उत्तम है। जो भी निर्णय लेते हैं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार लेना है। उदाहरण के लिए विश्वासी लोग अविश्वासी से शादी नहीं करना, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। जहाँ कभी भी रहे और प्रभु के लोगों के साथ संगति रखने के लिए कोशिश करना, हम हमेशा बुराई से दूर रहना, अपने चरित्र को बर्बाद नहीं करना, गलत रिश्ते में न फंसना, कोई भी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाना।
उनके रहस्य जीवन सब परमेश्वर के नजर में है। हमेशा माता पिता विश्वासी लोग साथ में नहीं होगा, लेकिन याद रहे कि आपका पिता परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती है। एक दिन हमारे हर एक कामों का हिस्सा परमेश्वर को देना है। बचपन में ही ऐसे बातें हमारे बच्चों के मन में डालेंगे तो हम बाद में दुखित नहीं रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। हमारे बच्चों की आत्मिक जिम्मेदारी और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम क्या जिम्मेदारी लेते हैं, उसके आधार पर हम एक वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 7। व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 7 और एफेसियों की पत्री 6 का 4। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपनी बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। एफेसियों 6 का 4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। धन्यवाद सिस्टर। मेरे प्रियो, हमारे बच्चों को हमें आत्मिक बातों को सिखाना समझाना चाहिए। इधर हम ड्यूटोनॉमी 6 अध्याय में लिखा है, अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। हमारे घर में एक बात, ये बातें हमारे बच्चों को बताना चाहिए। हमारे घर में आत्मिक बातों का चर्चा होना चाहिए। चलते समय, लेटते समय, एक साथ बैठते समय बच्चों के साथ आत्मिक बातों का चर्चा होना चाहिए। हमारे बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। ये संदेश मेरे जीवन में भी लागू होने के लिए प्रभु मुझे भी सहायता करे। मेरे जीवन में भी बहुत कमियां कटियां हैं, लेकिन मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि हमारे तीनों बच्चों के लिए परमेश्वर को एक योजना है, ये योजना उनके जीवन में पूरे हो जाए। मेरे बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने मर्जी से नहीं चलना, प्रभु की इच्छा क्या है वो समझकर उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें जो बच्चों के आत्मिक भविष्य के लिए करना है वह विश्वास और प्रार्थना के साथ करे, और बाकी सब प्रभु पर छोड़ दे। प्रभु हमको सहायता करेंगे। और मूसा के माता ने बचपन में ही मूसा को आत्मिक बातें समझा दिया, इसलिए बाद में इसका परिणाम मूसा के जीवन में हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, आने वाले नए साल में हमें भी ऐसा एक निर्णय लेना है। हमारे और हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर को एक योजना है। वह योजना पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना। मैं अपने मर्जी से नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही मैं आगे चलूंगी करके हमें निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। और दूसरा जो पॉइंट है, संसार के अभिलाषाओं को तिरस्कार करना, इनकार करना विश्वास के निर्णय में शामिल है। वाक्य 24:26 में हमें ऐसे देखता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन राजा का पोता मतलब मूसा युवराज के रूप में जाना जाता था। वाक्य 25 में लिखा है,
थोड़े दिन के सुख भोग ने तिरस्कार किया। मूसा को मालूम पड़ा ये संसार के राजकुमार का पदवी ये सब थोड़ी दिन की खुशी है, लेकिन परमेश्वर का राजकुमार बन गया है तो ये अनंत काल का पदवी है। वाक्य 26 में लिखा है, और मिस्र के भंडार को इनकार किया। मेरे प्रियो, मूसा ने राजकुमार का पदवी, महल का सुख विलास, मिस्र के भंडार का धन संपत्ति, ये सब विश्वास ही से छोड़ दिया। यह सब तिरस्कार किया, इनकार किया। अधिकतर लोग सोचते हैं कि विश्वास का जीवन कई चीजें पाने का जीवन है। अधिकतर लोग प्रचार भी करते आप विश्वास से, परमेश्वर से गाड़ी या मकान, नौकरी, धन दौलत जो भी हो सब विश्वासी से पाओ। हमारी आर्थिक जरूरतों के लिए विश्वासी से प्रार्थना करना, उसमें कुछ गलत नहीं है। हमेशा हमारा आवश्यक क्या है मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानते हैं, सब कुछ हमें प्रोवाइड, सब कुछ हमें उसके अनुसार परमेश्वर देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास जीवन सिर्फ पाने का जीवन नहीं है, कुछ चीजें विश्वास ही से इनकार करना वह भी सीखना चाहिए। यहाँ पर मूसा ऐसा निर्णय लिया है कि संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार के पदवी, आदर, सम्मान, संसार के अभिलाषा, धन दौलत, उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ रखा गया है। इसलिए वो राजा की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम विश्वास के जीवन जीना चाहते हैं तो हमें कई चीजों का इनकार करने का निर्णय लेना है। विश्वास के जीवन में हम कई चीजों का इनकार करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि आप मेरे पीछे हो लेना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि संसार लिए जो आदर सम्मान जो संसार में रखा गया है वह इनकार करना। संसार का धन दौलत, संसार का जीवन शैली, हमारा समाज की परंपरा, रीति रिवाज, इन संसार के सभी चीजों से हमें मन भराना है। और इधर मूसा ने भी वैसा ही किया, अपने आप को इनकार किया। मतलब मूसा का विचार शारीरिक लालसाएं, शारीरिक इच्छाएं और संसार में उसके लिए जो भला रहता है, यह सब चीजें मूसा ने परमेश्वर के प्रति इनकार किया। अपने आप का इनकार करने का मतलब मेरे जीवन का हर एक बात है, हर एक निर्णय, हर एक कार्य मेरे मर्जी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होना। हमारा सब कुछ, हमारा शरीर, हमारा सोच विचार, हमारा भावना, हमारा प्रॉपर्टी, हमारे सब कुछ प्रभु को सौंप देना। हमारे हृदय के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह को पूरा कंट्रोल करने के लिए हमें अनुमति देना है। हमें हमारे हृदय में हमारे घमंड को हटाना है। अपने आप को इनकार करने का मतलब वो है प्रियो। हम गाना गाता है यीशु को मैं हम सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं हम सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब में देता हूँ करके हम गाना गाते हैं। पारिवारिक प्रार्थना में और कलीसिया मीटिंग में हम गाना गाते हैं, लेकिन हम वास्तव में सब कुछ प्रभु को देता है क्या? सब कुछ प्रभु को सौंपने के लिए तैयार है क्या? आप जरा सोचिए मेरे प्रियो। हमारे विश्वास जीवन में हमें कई चीजों का इनकार करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु को महत्व देना है तो, प्रभु के जीवन को महत्व देना है तो, और विश्वास के जीवन का महत्व देना है तो
और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है तो, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कई सांसारिक चीजों को, शारीरिक लालसाओं को इनकार करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार है, उन लोगों को ही संसार की अभिलाषाओं को इनकार और तिरस्कार करने का निर्णय ले सकते हैं। मेरे प्रियो, आने वाले नए साल में हम अपने आप को इनकार कर कर विश्वास से संसार की अभिलाषा और इच्छाओं को तिरस्कार करने के लिए एक निर्णय के लिए प्रभु हमें सहायता करे। तीसरा जो पॉइंट है, मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख और निंदित होने का निर्णय लिया। वाक्य 26 में हम देख सकते हैं। इसका कारण क्या है? इधर लिखा है, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहती है। परमेश्वर के लोगों के साथ मतलब संगति का एक विचार रखा है मूसा। अब हमारा विश्वास जीवन अकेला का जीवन नहीं है। पिछले हफ्ते हमने आरती बहन के द्वारा सुना था, हमारा मसीह जीवन संगति का जीवन है। मूसा ने ऐसे निर्णय लिया कि महल में अन्य जातियों के साथ, अविश्वासी लोगों के साथ, अन्य देवी देवता मानने वालों के साथ रहकर सुख भोगने से उत्तम है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, निंदित होना, वह उत्तम समझा। देखो, मानसिक रूप में कोई सुख को छोड़कर दुख को उठाना पसंद नहीं करता है, पर इधर विश्वास ही से मूसा ऐसा निर्णय लिया, हानि का निर्णय लिया, दुख उठाने का निर्णय लिया। कहाँ? परमेश्वर के लोगों के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना वह एक महत्वपूर्ण बात है। अगर कलीसिया का एक जन दुख में गुजरते हैं तो उनके साथ हम भी दुख उठाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसे वरदान दिया है कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, पर उनके साथ दुख उठाने का भी वरदान दिया है। मेरे प्रियो, जब हम जो भी निर्णय लेते हैं तब परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति का महत्व समझकर निर्णय लेना चाहिए। मूसा क्यों ऐसे निर्णय लिया? इधर लिखा है, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी रहती थी। मेरे प्रियो, हमारी दृष्टि और मन हम कहाँ पर लगाते हैं वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। जहां पर हमारी आंखें और मन लगी रहती है, हमारा पूरा ध्यान और मन उसमें होगा। विश्वास के द्वारा मूसा ने संसार की प्रतिफल को छोड़ा और उसने अनंत काल के प्रतिफल में ध्यान दिया। मेरे प्रियो, संसार के दृष्टि में मूसा बड़ा मूर्ख था, क्योंकि मिस्र के भंडार से परमेश्वर के लोगों के साथ निंदित होने बहुत बड़ा धन समझा। पर परमेश्वर की दृष्टि में जो मूसा ने जो किया है वह बहुत आदर सम्मान के योग्य था। बहुत लोग परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार उनके अच्छा नौकरी छोड़कर, अच्छा जगह छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत रिमोट जगह चुना है। उधर शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं होगा, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होगा। ऐसे डिसीजन लेते समय सांसारिक लोग हमें पागल समझते हैं, कुछ विश्वासी लोग भी हमें डिस्करेज करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, केवल उन लोगों को ही मालूम है ये उनके लिए बहुत बड़ा दान है। मेरे प्रियो, हम प्रभु की बुलाहट के अनुसार हमारे कंफर्ट जोन छोड़कर जब हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करते हैं, उनके साथ दुख और निंदित होते हैं, तब जो आनंद, खुशी और संतुष्टि मिलते हैं वह अनुभव करने वालों को ही मालूम है। हमारे एक अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। हमारी छोटी बच्ची जैना की क्लास टीचर ने एक दिन जैना को पूछा, केरला इतना सुंदर जगह है, वह जगह को छोड़कर आपका पापा ने जॉब के लिए बुरहानपुर क्यों चुना है? ऐसा केरला से भी अच्छी नौकरी यहाँ पर क्या है? यह नौकरी क्या है? जैना ने
जवाब दिया, मेरा पापा एक बाइबल टीचर है। फिर टीचर ने पूछा कि केरला में बाइबल पढ़ा नहीं कर सकते क्या, इधर सैलरी अच्छा मिलते होगा। फिर जीना ने घर पे आकर हमको ऐसे बताया कि टीचर ने ऐसे पूछा करके हमने बेटी को समझाया। मेरे प्रियो, जब विश्वास से और परमेश्वर की बुलाहट से जब हम कुछ डिसीजन लेते समय इस सांसारिक लोगों के सवाल का उत्तर हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। हम ऐसे सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। संसार में मसीही लोगों और विश्वास से जीने वालों को आदर और प्रतिफल नहीं मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर प्रतिफल देगा। निश्चित है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देंगे। विश्वास के द्वारा मूसा ने संसार के प्रतिफल को तिरस्कार किया और उसने अनंत काल के प्रतिफल में ध्यान दिया। हम एक और वचन देखेंगे, पढ़कर मैं समाप्त करूंगी। 2 कोरिन्थियों 4 का 17 और 18 पर। 2 क्योंकि कोरिन्थियों क्योंकि हमारा पल भर का हल्की सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। धन्यवाद बहन। देखो, मूसा की आंखें देखी हुई वस्तुओं पर नहीं था, क्योंकि मूसा को मालूम था कि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन के लिए है, इसलिए वह अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते थे, क्योंकि मूसा को मालूम था कि अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मेरे प्रियो, मेरा संदेश में समाप्त करना चाहती हूँ। हमने देखा है कि विश्वास के निर्णय का आधार है परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना। हमारे सबके जीवन के बारे में परमेश्वर को एक योजना है। वो योजना हमारे जीवन में पूरे हो जाने के लिए हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि संसार के अभिलाषाओं को इनकार करना विश्वास के निर्णयों में शामिल है। उसके लिए हमें अपने आप को इनकार करना पड़ता है। विश्वास जीवन सिर्फ पाने का जीवन नहीं है, कुछ सांसारिक चीजों को विश्वास से इनकार करना भी सीखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति का महत्व देते हुए डिसीजन लेना चाहिए। आखिरी जो पॉइंट हमने देखा है, हमारी आंखें फल पाने की ओर लगे रहना। हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी हुई वस्तुओं पर देखते हुए निर्णय लेना है। हमारे लिए जो प्रतिफल प्रभु ने रखा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। मूसा के माता पिता के विश्वास का निर्णय मूसा पर प्रभाव डाला। मूसा के विश्वास और उनका निर्णय लाखों भयभीत में रहते हुए इस्राएल लोगों पर प्रभाव डाला था। क्या हमारा विश्वास जीवन और विश्वास का निर्णय किसी के जीवन में प्रभाव डाला है? हम जरा सोचिए मेरे प्रियो। आने वाले नए साल में विश्वास जीवन को महत्व देते हुए परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है वह समझकर हर एक डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। विश्वास और विश्वास का निर्णय, इस विषय के आधार पर कई बातों को समझने के लिए प्रभु ने आज हमारी सहायता की है। इसके लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। विश्वास और आशा एक साथ चलता है। हमारी आशा है हमारा प्रभु दोबारा वापस आएंगे। हम प्रभु के और हम आशा रखते हैं
प्रभु हमारी सहायता करे। ज्यादा विस्तार रूप से मैं कुछ बोलने के लिए नहीं चाहती हूँ, समय की कमी के कारण हमें आगे बढ़ेंगी। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए प्रभु जी। फिर से एक और बार आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें सहायता दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम बहनों को आपके वचन के सामने बैठने के लिए आपने हमें सहायता किया। जीवित परमेश्वर के वचन और जीवन देने वाले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें आपने सहायता किया प्रभु जी। विशेष करके आपके दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने उन्हें सहायता किया प्रभु जी, आपके वचन से हमें सिखाने के लिए और शेयर करने के लिए आपने उन्हें सहायता किया। विश्वास के जीवन, विश्वास का निर्णय के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी कई बातों को हमें सुनने के लिए आपने सहायता किया। हमारा परमेश्वर का सामने हमारा जो निर्णय विश्वास के साथ प्रभु के सामने रखने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। जो सुने हुए वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आप हमें सहायता करना। विशेष करके हम कई बातों को देखने के लिए आपने सहायता किया। मूसा का जीवन से जो विश्वास का निर्णय को हम देख रहे थे प्रभु जी, उस अनुभव को हम अपनाने के लिए आप हमें सहायता करना। खास करके प्रभु जी हमारे बच्चों को जो भी निर्णय लेते हैं आपके सामने रख कर निर्णय लेने के लिए हमें आप सहायता करना। बच्चों को परवरिश विश्वास के साथ करने के लिए हमें सिखाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा निर्णय नहीं प्रभु जी, आपकी ओर से निर्णय लेके एक एक बातों को करने के लिए आप हमें सहायता करना। मूसा जैसे अपने आप को तिरस्कार करके अपने लोगों के लिए उन्होंने मसीह जीवन विश्वास के साथ किया प्रभु जी, ऐसे विश्वास हमें भी देना प्रभु जी। हम अपने आप को नहीं प्रभु जी, आपकी ओर से आपके वचन के अनुसार जीने के लिए आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को आप सहायता करना। इतना भी नहीं, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए हम एक विश्वास के योग्य बनकर अपने निर्णय अपने जीवन बिताने के लिए आप सहायता करना। जैसे मूसा अपने आप को तिरस्कार करके अपने लोगों के लिए जीवन बिताया प्रभु जी, उस विश्वास हमें भी देना प्रभु जी। ये आशा के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंग प्रभु जी जैसे मूसा अपने फल को देखने के लिए प्रभु जी आपने उन्हें सहायता किया, उस प्रकार हम भी एक आशा के साथ परमेश्वर से विश्वास के साथ ये आशा हमें दिया है, उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें भी आप सहायता करना। हम जो भी निर्णय लेते प्रभु जी, हमारे पारिवारिक, हमारे व्यक्तिगत, हमारे कलीसिया का, हमारा जीवन में भी जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, ऐसे एक निर्णय लेके हमें आगे बढ़ने के लिए आने वाले दिनों में हम सभी बहनों को आप सहायता करना। दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देते हुए आपके दासी को एक और बार आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो शेयर करने का समय है। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रिबेका बाबू दिल्ली वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। और कुछ विषय हो तो शेयर करने का समय है। हाँ, जय मसीह सिस्टर जी, मैं बहेश्वर बोल रही पंजाब से। मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उनका बीपी ज्यादा हाई हो रहा है, एक गोली से भी कभी फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर सहायता करें। मेरी भी सेहत ठीक नहीं है, तो हम दोनों के लिए प्रार्थना करें। महेश्वरी सिस्टर ने जो विषय बताया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर के लिए और उसके पति के लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में लिम्फोडिमा हुआ था और जो ऐसे बैंडेज बनती है पूरे हाथ में, उससे बहुत दर्द होता। आप लोग ने प्रार्थना की, दर्द बहुत कम हो गया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अभी एक सप्ताह और बनना है, प्रभु सहायता करे। प्रभु को धन्यवाद हो। सर्व सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। सिस्टर को प्रभु ने बहुत आराम दिया है और पूर्ण रूप से चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
जय मसीह आंटी, मैं काजल बोल रही हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और कमर में। और मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो आज फुटेज में गए हैं तो अच्छा से सेवा वहाँ करने पाए, क्योंकि जंगल इलाका है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके साथ 4 भाई भी जा रहे हैं। वो लोग अच्छे से मीटिंग करके आने के लिए सहायता मदद कीजिए। काजल सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जो पीठ में और कमर में दर्द है उससे पूर्ण रूप से आराम मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार रोहित ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे, वो अभी सेवा में गए हुए हैं और अच्छे से सेवा करके वापस आने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए सिस्टर सूसन सिस्टर प्रार्थना करके अभी हम बाइबल किस के ओर जाएंगे। सूसन सिस्टर। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम बहनों को फिर से एक बार और आपके उपस्थिति में बैठने के लिए और वचन से सीखने के लिए और आपके उपस्थिति को पहचान कर प्रभु जी कुछ समय बिताने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और आज के वचन के लिए धन्यवाद। सिस्टर को आपने बलवंत किया प्रभु जी, उनके साथ रहिए और आने वाले दिनों में प्रभु जी जैसे हमने सुना है प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार हमारे और आपके योजना के अनुसार हम जीवन बिताने पाए, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम केवल वचन सुनने के लिए नहीं प्रभु जी, सुनने में नहीं, उसको हमारे जीवन में दैनंदिन जीवन में उसको प्रयोग में लाने के लिए भी हमारी सहायता करिए। अभी जो बहनों ने विषय रखा है प्रार्थना के, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। माहेश्वरी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके हस्बैंड के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी तबीयत खराब चल रहा है प्रभु जी, बीपी के कारण वे बेड रिडन है। आप सहायता मदद कीजिए, काफी बुजुर्ग भी है प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए, आप छूकर उन्हें चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी, ताकि वे फिर से उठकर प्रभु जी अपने कार्यों को कर सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। माहेश्वरी सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी भी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है प्रभु जी, आप उन्हें उनकी सहायता कीजिए, उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहे प्रभु जी। और आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद अधिकार से करने पाए, इसके लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। सिस्टर सरोज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले कुछ दिनों में प्रभु जी दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे बहन के लिए, आपने उन्हें चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो बैंडेज बांधने के कारण प्रभु जी काफी परेशानी थी और दर्द था प्रभु जी, आप उनको चंगाई दिए हैं, पूर्ण रूप से वो स्वास्थ्य प्राप्त कर प्रभु जी आप अपने कार्यों में लग सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी उनके लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सिस्टर काजल उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके कमर के दर्द को प्रभु जी आप छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनके कारण कोई परेशानी ना हो प्रभु जी और अपने कार्यों को वो कर सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और आने वाले दिनों में अच्छी भली रहकर आपकी स्तुति महिमा कर सके, धन्यवाद दे सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सिस्टर के साथ रहिए, उनके परिवार के साथ रहिए और विशेषकर उनके हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्रदर रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब वे सेवकाई के लिए निकले हैं प्रभु जी, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्रभु जी काफी प्रभु जी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन प्रभु जी आप हम उन्हें संभालिए प्रभु जी, और वहाँ की सेवकाई अच्छी तरह होने के लिए आप सहायता कीजिए। वहाँ के जो स्थानीय लोगों के बीच में जब वो आपके प्रचार करते हैं प्रभु जी, उनके दिलों से आप बात कीजिए ताकि वे भी प्रभु जी आपकी उस सच्चाई को जानकर प्रभु जी आगे बढ़ सके, इसके लिए सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमें अभी तक आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सभी बहनों को। और ये स्क्रीन दिख रहा है सिस्टर? हाँ दिख रहा है सिस्टर। हाँ ओके। जैसे बताया गया है आज का बाइबल क्वेस्ट यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसके अध्याय 17 से है। तो आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगे, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न के और हम जाते हैं। डाउन नहीं हो रहा, मुझे ये डाउन नहीं हो रहा। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे नीचे। हाँ, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर पिता परमेश्वर से कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। किस घड़ी के बारे में कहा? हेलो, सुनाई दे रहे क्या? सुनाई दे रहे पर उठाए जाने। दे रहा है। सॉरी, किसने कुछ बोला? मृत्यु के बारे? जी जी जी, अपने मृत्यु के बारे में, या क्रूसित होने से पहले अपने शिष्यों को उन्होंने हियाव देते हुए कुछ बातें कही, और उसके बाद उनके क्रूसित होने की घड़ी आ पहुंची है। तो उसको उस घड़ी के बारे में वो बात कर रहे थे अपने पिता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब प्राणियों पर क्या अधिकार दिया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब प्राणियों पर क्या अधिकार दिया? अनंत जीवन का जी सर। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अनंत जीवन का अधिकार दिया, देने का अधिकार दिया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यीशु ने अपने चेलों को क्या प्रकट किया? वो मनुष्यों पर कुछ प्रकट किया है करके। जगत में उसे दिया है जी, वो मनुष्यों में क्या प्रकट किया? चेलों को क्या प्रकट किया? वचन में लिखा है 6वां में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है करके। तो उन्होंने अपने परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का नाम उन पर प्रकट किया। ओके, नेक्स्ट। जब यीशु जगत में था तब उन्होंने किन की रक्षा की? जब यीशु जगत में था तब उन्होंने किन की रक्षा की? जी, अपने चेलों की। अपने चेलों की रक्षा की। हाँ, जो उनके नाम पर, या जिन्हें पिता ने पुत्र को दिया, यानी कि जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया, यानी उनके चेलों की रक्षा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनाश का पुत्र कौन था? शैतान, यहूदा इस्करियोती। हाँ, यहूदा इस्करियोती, या करेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य पूरा करिए। मैं उनके लिए अपने आप को डैश करता हूँ ताकि वे भी डैश के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं उनके और उनके पास अपने आप को ताकि वे भी डैश के द्वारा पवित्र किए जाए। सॉरी, जिनको जिनको मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य के द्वारा कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि कि वे वे भी सत्य के द्वारा पवित्र सत्य के किए द्वारा पवित्र किए जाए। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता परमेश्वर से यीशु ने चेलों के लिए क्या चाहा? अलग रखो यार, उसको अलग रखो, तुम उसका मेंटेनेंस का देगा, वो देगा, मेंटेनेंस करवाएगा, वो सब कुछ अलग करेगा। पिता परमेश्वर से यीशु ने चेलों के लिए क्या चाहा? कि वे सब एक हों। हाँ, जैसा वे है वे भी वैसे ही होगा। हाँ, या करेक्ट। ये जहाँ यीशु रहे वहाँ अपने चेले भी रहे और वे उनमें रहे, यही चाहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु क्यों चाहते थे कि अपने पिता का नाम चेलों को बताते रहे? सत्रह अध्याय का लास्ट वर्स से है। यीशु क्यों चाहते थे कि अपने पिता का नाम चेलों को बताते रहें? उनका परमेश्वर का प्रेम उनका उन पर हाँ, परमेश्वर का प्रेम जो मुझ में यीशु में था वो लोगों पर प्रकट है और वे उनके शिष्यों में भी रहे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अध्याय में सबसे ज्यादा प्रयोग किया शब्द कौन सा है? पिता। पिता तो है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा एक शब्द और उसमें प्रयोग किया गया है। महिमा। क्या? महिमा। महिमा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। महिमा महिमा। करीब 7 बार प्रयोग किया है। हे पिता 6 बार। करेक्ट, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में यीशु किसको संबोधित करके महायाजकीय प्रार्थना की? सिंपल क्वेश्चन। अपने चेलों को। याजकीय प्रार्थना किससे की? पिता से। आपने पिता से। करेक्ट। पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वो पिता को संबोधित करके वो जो भी उन्होंने बोला है उस अध्याय में अपने पिता से बात की। या ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस बाइबल क्विज। और सभी बहनों को धन्यवाद। कुछ जो अच्छे से पढ़ के आए हैं वो लोग उत्तर दे पाए, लेकिन सब लोगों ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कंठस्थ पद का समय है। आज का कंठस्थ पद है यूहन्ना 17:9। समाचार 17:9। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यूहन्ना 17:9। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। John chapter 17 verse 9. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നിനക്കുള്ളവർ ആകേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
यूहन्ना 17 का 9 मैं उनके लिए विनती करता है, संसार के लिए नहीं विनती नहीं करता, परंतु उन्हों के लिए जिन्होंने तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यूहन्ना 17 का 9 मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यूहन्ना 17 का 9 मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। बस आपने बोला तो फिर ओवर टू सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत मेहनत करके सिस्टर ने इस बाइबल का प्रोग्राम को तैयार किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अब प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इस मीटिंग में हमें भी शामिल होने के लिए अपनी मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते अपने अच्छे से मीटिंग होने के लिए सहायता मदद किया, गाना गाने में, वचन देने में पिता परमेश्वर आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और बाइबल क्यूज होने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले दिन में भी मीटिंग होने के लिए आप सहायता मदद करना, जितने भी प्रार्थना विषय दिए पिता उन सब के लिए प्रार्थना करते, सभी को आप सहायता मदद करना पिता। आंटी को भी लीडिंग करने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारे इज्जत में आप देते हैं, शिवरान वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की आंटी।